ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार में चल रही लड़ाई के बीच एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी संजय यादव के विरोध में ये नारे लगाए जा रहे हैं और लालू यादव खुद उन विधायकों को, उन नेताओं को चुप करा रहे। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये पूरा मामला, क्यों संजय यादव के खिलाफ इस तरीके के नारे लग रहे हैं? देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई है वो विधायक दल की बैठक से हुई है, हम उस पर आएंगे। लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि ये वीडियो जो है ये राबड़ी आवास का वीडियो है और इसमें ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, ये नारे लगा रहे हैं कि संजय यादव मुर्दाबाद, जैसा कि आपने कहा, और ये भी कह रहे हैं कि संजय यादव वापस हरियाणा जाओ, और ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के सामने, और लगातार कह रहे हैं कि हमें आरजेडी को बचाना है, संजय यादव को भगाना है। मतलब एक तरह से कहें तो संजय यादव की भयंकर कुटाई हो रही है और उनको भगाने की बातचीत चल रही है। तो लालू प्रसाद यादव बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यहां पर नहीं दिख रहे हैं। लालू प्रसाद कह रहे हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो, अपना जो उनका अंदाज है। लेकिन आप देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव को अब लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है, यानी तेजस्वी से कुछ नहीं हो पाया, अंततोगत्वा लालू को फिर से मोर्चा संभालना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर विधायक दल की बैठक की पहले बात करते हैं, विधायक दल की बैठक हुई आरजेडी की, उसमें तेजस्वी यादव गए, उन्होंने भाषण देना शुरू किया और कहा कि अगर आप लोग चाहें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तेजस्वी भावुक हो गए। उसके बाद विधायकों का फिर से जमीर जाग उठा, नहीं नहीं आप हमारे लीडर हैं, आपके बिना हम कैसे आगे जाएंगे। वो एक फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की, पद्मावत, उसमें देखा होगा रणवीर सिंह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का रोल करते हैं, और जब सेना में फूट पड़ती है तो वो एक तिरंगा लेके खड़ा हो जाता है और फिर ड्रामा करता है तिरंगा गिराने की। तो जितने नीचे उनके रहते हैं लोग, नहीं नहीं आप इस्लाम जिंदाबाद, आप हमारे नारा, आप हमारे नेता हैं। उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है। तेजस्वी यादव को सबने कहा नहीं आप हमारे नेता हैं, आपके बिना कुछ नहीं है। फिर लालू यादव को मजबूरी में कहना पड़ा भाई कि तेजस्वी ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, तेजस्वी ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। यानी लालू प्रसाद यादव ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव को पार्टी सौंप दी। यानी यहां से फिर सारा इसको बंद हो जाता है, किसका? तेज प्रताप यादव का, रोहिणी आचार्य का। और मीसा भारती बहुत साइलेंटली हैं, जिस तरह से वो पूरे बैठक में नजर आई, अलग गाड़ी से गई, एक गाड़ी में तेजस्वी लालू राबड़ी थी, मीसा अलग से जाती हैं। इसका मतलब मीसा भारती ने भी सरेंडर कर दिया। उनको भी समझ में आ गया कि अगर ज्यादा शोरगुल किया जाएगा तो मेरी स्थिति भी रोहिणी के जैसे हो सकती है, मुझ पे भी चप्पल उठाए जा सकते हैं। इसलिए मीसा भारती का सरेंडर हो गया पूरी तरह से, और लालू यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को एक तरह से कहें तो आरजेडी पार्टी की कमान सौंप दी है। क्योंकि बार बार तेजस्वी का विधायक दल की बैठक में यह कहना कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, अगर आपको लगता है कि कोई और पार्टी को लेकर आगे जाएगा तो आप बताइए, किसी और को हम नेता बनाएंगे। लेकिन बात यह भी है कि 24-25 विधायक हैं, उन्हीं में से एक किसी को नेता बनना है। तो तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? क्या किसी चेहरे पर लोग एकजुट होंगे? क्योंकि अंदर की जो खबर है, कहा यह जा रहा है कि ये जो 24-25 लोग हैं, इसमें से भी कुछ लोग मीसा भारती के हैं, इसमें से एक आध लोग रोहिणी आचार्य के हैं, और एक आध का सीधा कनेक्शन तेज प्रताप यादव से है। जैसे आप देखिए भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव की नजरों में खटकते रहे हैं, ये हर किसी को मालूम है, क्योंकि वो मीसा भारती के करीबी हैं। मीसा भारती की लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं, उसी में उनका भी विधानसभा क्षेत्र है। और भाई वीरेंद्र के खिलाफ तो तेज प्रताप यादव क्या कुछ नहीं बोले हैं। तो तेजस्वी इसलिए उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मीसा की बदौलत उनको टिकट दिया गया। तो उसके अलावा भी और भी कुछ विधायक हैं जो कि पार्टी छोड़कर पाला बदल सकते हैं, इस बात की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने टिकट बेचा है, 2-2 करोड़ रुपए से लेकर 8-9 करोड़ रुपए तक में टिकट बेचा है। तो जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदे थे, उसके बाद चुनाव जीते हैं, क्या वो निष्ठावान हो सकते हैं तेजस्वी के साथ? ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, रोहिणी आचार्य ने जब संजय यादव के खिलाफ बोला था तब चप्पल उठ गई थी, तेजस्वी यादव ने चप्पल उठा दी थी मतलब। और उसके बाद अब ये वीडियो जब वायरल हो रहा है, आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ एक्शन होगा? देखिए, एक्शन इन कार्यकर्ताओं पर हो सकता है कि इन पर भी चप्पल उठाई जाए, क्योंकि संजय यादव और तेजस्वी यादव की तो स्थिति वो वजह हो गई है, दो जिस्म एक जान वाली, कि संजय यादव के बिना तो लग ही नहीं रहा है कि तेजस्वी अब कुछ सोच भी रहे होंगे। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि परिवार इतना टेंशन में है, सब कुछ है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव और संजय यादव डिनर करते हुए साथ में जा रहे हैं। और एक और स्टार की एंट्री हो चुकी है लालू परिवार में, रमीज और संजय, इन दोनों ने मिलकर पूरा खेल रचा। और संजय यादव पर एक्शन जो है ये कौन ले सकता है? ये लेने की स्थिति में सिर्फ लालू प्रसाद
यादव हैं। लेकिन क्या धृतराष्ट्र ने एक्शन लिया था दुर्योधन के खिलाफ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था? तो उसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव हैं। संजय यादव को भगाने के लिए ये मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये डर है कि अगर संजय यादव पर एक्शन लिया जाएगा तो तेजस्वी नाराज हो जाएंगे, और तेजस्वी अगर नाराज हो गए तो फिर तो आरजेडी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन यह भी कहावत सही है कि जहां जहां संजय रहे हैं वहां गुड़गोबर हुआ है। चाहे आप उदाहरण के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी में देखिए एक संजय सिंह है, केजरीवाल का उन्होंने खात्मा करवा दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में एक हैं संजय राउत, उन्होंने उद्धव ठाकरे की स्थिति बर्बाद कर दी। एक संजय थे इंदिरा गांधी के टाइम, जिन्होंने देश में आपातकाल लगवा दिया। तो संजय जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि जहां जहां संजय रहे हैं वहां कुछ ना कुछ विनाश हुआ है। और जब आप परिवार में इस तरह से किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर, आपका इतना बेहतरीन परिवार है, इतनी बड़ी फैमिली है, 7 बहन 2 भाई, और उसके बाद सारे बच्चे, जिस तरह से लालू परिवार की तुलना की जाती थी कि परिवार में सब कुछ बढ़िया है, लालू प्रसाद यादव बेटों बेटी को एक समान मानते हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया। एक चुनाव ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ टिकट के खेल से, सिर्फ और सिर्फ लोभ लालच और षड्यंत्र के चक्कर में। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि घर से बेटियों को भगाया जा रहा है, बड़े बेटे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, और सारा जो अब बैलेंस है, सारा जो कंट्रोल है वो संजय यादव के हाथ में है। और अंदर की खबर कुछ और भी है, हम वो धीरे धीरे दर्शकों के सामने लाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर संजय यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव एक शब्द सुनना नहीं चाह रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव अगर चाहेंगे भी तो संजय यादव के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन तभी हो पाएगा जब लालू प्रसाद यादव का कोई इशारा होगा, जैसा कि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट पर मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है ना कि पिताजी आप एक इशारा दीजिए, उसके बाद देखिए कि हम जमीन में गाड़ देंगे। तो संजय यादव के खिलाफ एक्शन तभी हो सकता है, लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे तब तक संजय यादव को कोई टच भी नहीं कर सकता। लेकिन अंदर खाने जिस तरह से आरजेडी में जबरदस्त संजय यादव के खिलाफ विरोध है, गुस्सा है कार्यकर्ताओं में, अब संजय यादव की मुश्किल बढ़ गई है। संजय यादव खुद इस स्थिति में पहुंचने वाले हैं कि उनको लग रहा होगा कि शायद बिहार छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आने वाले दिन में संजय यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। लालू परिवार पर फैसला भी आना है। अगर तेजस्वी यादव जेल गए तो फिर उसके बाद क्या संजय यादव दोबारा कभी बिहार आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो लालू परिवार में जो ये भयंकर ड्रामा चल रहा है, विधायक दल की बैठक में तेजस्वी को नेता चुना गया, उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो रोहिणी चली गई है, मीसा पूरी तरह से साइलेंट हो गई है। तो आप समझिए कि आरजेडी की स्थिति क्या है। जो पार्टी टूट गई है, उसके बाद परिवार टूट गया, उसके बाद भी तेजस्वी यादव कोई बात नहीं कह रहे संजय यादव के खिलाफ। आरजेडी के कार्यकर्ता ये भी कह रहे कि एक हरियाणा का आदमी आया और हमारी पार्टी को तोड़ के चला गया है, या फिर वहां पे अपनी कमान संभाले हुए है, और तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं कह रहे। ऐसा क्या कर दिया संजय यादव ने? देखिए, संजय यादव की गलती क्यों दी जाए, गलती तो तेजस्वी यादव की है। जब तक आप अपने घर में किसी बाहरी की एंट्री ना कराएं, क्या संजय यादव की इतनी हैसियत है कि वो तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के इशारे के बगैर लालू परिवार में किसी को आंख उठा के देख भी सकता है? कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा से है, तेजस्वी यादव के दोस्त रहे हैं। संजय यादव तो छोड़ ही दीजिए, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लालू परिवार की आंखों में आंख डालकर बात कर सकता है, क्योंकि लालू परिवार अपने जगह पे उसका भी एक ऑरा है, बिहार में चलती रही है एक समय में। लालू प्रसाद यादव किस अंदाज के लिए जाने जाते हैं हर किसी को पता है। लेकिन तेजस्वी ने संजय यादव को इंपोर्ट कराया, उसके बाद परिवार में ऐसा कंट्रोल किया संजय यादव ने कि अब तेजस्वी यादव भी पूरी जाल में फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है कि संजय हैं तो वो हैं, और संजय नहीं है तो वो नहीं है। और लालू यादव को लग रहा है कि सब कुछ अब तेजस्वी पर है। अगर तेजस्वी पर थोड़ा भी हम एक्शन लेने की सोचें, तेजस्वी को डांट भी दें, तो हो सकता है कि जो भी पार्टी बची हुई है, आरजेडी का नामो निशान मिट्टी में मिल जाएगा। 24-25 विधायक बचे हुए हैं, और तय माना जा रहा है कि इसमें से कम 12 से 15 विधायक टूट के सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि विधायकों को यहां अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अभी ये स्थिति है, अभी 5 साल हैं, क्या तेजस्वी यादव रिवाइव कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव सब कुछ ठीक कर पाएंगे? जब रोहिणी ही नहीं है, दूसरी बेटियां ही नहीं है, जब परिवार ही ठीक नहीं है, तेज प्रताप नहीं है, तो क्या पार्टी मैनेज हो पाएगी? सर, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव से पार्टी नहीं संभल रही है, तो क्या तेज प्रताप की वापसी हो सकती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तेज प्रताप आएंगे तो पार्टी संभाल ही देंगे। आप देखिए कि तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, किसी को भी पार्टी संभालने के लिए क्या चाहिए? उनके पास संगठन, बेहतर सलाहकार
और थोड़ा अनुभव होना चाहिए या वो पढ़े लिखे होने चाहिए। दोनों भाई में वैसी कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन तेज प्रताप के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े लोगों से ज्यादा कनेक्ट हैं। तेजस्वी यादव थोड़ा ज्यादा घमंड में रहते हैं, इस वजह से दोनों भाइयों में से अब लोग तेज प्रताप को बेहतर बताने लगे हैं। लेकिन अगर तेज प्रताप में काबिलियत होती तो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें विरासत सौंप दी होती, तो लेकिन तेजस्वी को भी सौंपी, तो देख लिया क्या स्थिति है। ऐसे में अब इस बात की संभावना बहुत कम रह गई है। देखना यह होगा कि ये जो विधायक बचे हुए हैं क्या ये जल्दी टूट कर जाते हैं एनडीए की ओर, या फिर कोई और नया ड्रामा सामने मिलता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि तेज प्रताप यादव की वापसी नहीं होने वाली है और तेजस्वी ही सर्वे सर्वा पार्टी के थे पिछले कुछ समय से, हैं और रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव दबाव में हो, तेजस्वी के प्रभाव में हो, जो भी हो, अब वो तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी लालू, तेजस्वी और आरजेडी अभी एक है, और तेज प्रताप अलग हैं, रोहिणी अलग हैं, मीसा भी अलग हो जाएंगी अगर थोड़े भी बगावत दिखाने की कोशिश करेंगे तो। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं संजय यादव के खिलाफ, उसको लेकर अभी तक तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।